कहानी गुणवान है। कहानी एक शहजादी की। मेरी दादी ने कहा था, शहजादी की डोली उठ चुकी थी। वो अपने ससुराल जा रही थी। रास्ते में कुम्हारों को प्यास लगी और वो पानी पीने के लिए एक जगह डोली रखकर एक पेड़ की छांव में बैठ गए। धूप की शिद्दत तावे की तरह गर्म जमीन और झुलसा देने वाली हवा ने उन्हें वहीं रुक जाने पर मजबूर कर दिया। वो पानी पीकर वहीं सुस्ताने लगे और आपस में बातें भी करने लगे। कहा जाता है कि ये शहजादी वजीर के लड़के को अपना दिल दे चुकी थी। ये उसी से शादी रचाने पर तुली हुई थी, मगर बादशाह को अपनी बेटी पर जरा भी रहम नहीं आया। उसने वजीर के लड़के को कत्ल करा दिया और जबरन इस बेचारी की शादी उस मुल्क के लड़के से करा दिया है जो खालिस अय्याश है। एक की बातें सुनकर दूसरे ने जवाब दिया, बड़े लोगों की बड़ी बातें, उनके पास दिल नहीं दौलत ही होता है और वो हर शय को उसी तराजू में तौलते हैं। क्या ये लड़की खुश है? ये तो वही बताएगी। चलो चलकर उसी से पूछ ही लेते हैं। फिर वो मालूम करने के लिए डोली के पास गए। अपनी बातें पर्दे के पीछे से रखे, मगर कोई भी जवाब नहीं मिला। अरे ये गूंगी है क्या? एक ने बरजस्ता कहा, देखो तो सही कोई डोली में है भी या नहीं। फिर वो सब डरते डरते डोली का पर्दा उठा दिए। ये तो खाली है। शहजादी भाग गई। भागो, इसे तलाश करो, वरना अब हमारी जान खतरे में है। बेचारे तलाश करते करते घने जंगल में जा छुपे। कहा जाता है कि वो सब के सब जंगली जानवरों का खुराक बन गए। उन्हें मालूम ही नहीं था कि डोली राजा के घर से खाली ही चली थी। शहजादी तो भाग गई थी, वो भी किसी नीच जात वाले के साथ। मेरी दादी कहानी सुनाते सुनाते सो चुकी थी। मुझे भी गहरी नींद आ रही थी, मगर एक सवाल बार बार से उठा रहा था कि वो कहाँ चली गई। मैं सवाल मुलझा रहा, फिर इसी कैफियत में सो गया। मैं शायद आज ही नींद से जागा हूँ। 30 साल बाद फिर वो सवाल मेरे सामने आखा हुआ है, वो कहाँ गई। मैं सोच रहा हूँ, लिख रहा हूँ, उंगलियां मेरी कीबोर्ड पर मुतवातिर चल रही हैं और ये ख्याल आ रहा है कि वो तो मेरी कहानी में समा गई है। हाँ, वो मेरी कहानी का हिस्सा बन गई है। 30 साल बाद वो कागज की जिन्नत बन चुकी है। अब वो कारीन के सहनों में सफर करेगी और हमेशा जिंदा रहेगी।